अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा स्थानीय मान, इसको हम कहेंगे प्लेस वैल्यू। जातीय मान, इसको कहेंगे हम फेस वैल्यू। देखिए ये कैसे सॉल्व करते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू में होता है, देखो मान लो हमारे पास कोई नंबर है, आपने जिस भी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है, आपने पहले वो डिजिट लिखना है। मान लो आपने 3 की इस नंबर में 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, नंबर 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्या करना है, पहले तो वही नंबर लिख लेना है, ये हो गया 3। इसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतनी 0 लगा लेनी है आपने इसके पीछे, 1 2। तो ये हो गया 3 की प्लेस वैल्यू। मान लो आपने 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो पहले आप क्या लिखोगे 4, इसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतने आप 0 लगा लोगे। इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है तो कोई 0 नहीं लगेगी। अब बात करते हैं हम फेस वैल्यू की। मान लो यही नंबर दिया हुआ है हमें, अब इसमें क्या करना है, आपने फेस वैल्यू निकालनी है। तो फेस वैल्यू निकालनी है, मान लो आपको नंबर दे देंगे कि 3 की फेस वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करोगे 3 लिखोगे, सिर्फ 3 ही लिखा जाएगा। इसके पीछे जो डिजिट हैं उतनी 0 नहीं लगानी है आपने। ओनली जिस नंबर की आपसे फेस वैल्यू पूछी गई है वही नंबर उस नंबर का फेस वैल्यू होगा। मान लो आपको 4 की निकालनी है, तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी 4, कोई 0 नहीं लगेगी। 5 की पूछ ली तो 5 की क्या होगी 5, कोई 0 नहीं लगेगी। आपसे क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मान लो एक नंबर दे दिया, यही नंबर दे दिया, आपको कहेंगे कि इस नंबर में 3 की प्लेस वैल्यू और 3 की फेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। तो आपको ये, तो जब आपको पता है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, तो आपको ये करना इजी हो जाएगा। मान लो 3 का पूछा आपने, प्लेस वैल्यू निकाल लोगे पहले आप कितनी है 300, उसके बाद आप फेस वैल्यू निकाल लोगे 3 है, तो इनका डिफरेंस पूछा है, ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर पाओगे। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्या इस ऐसे एक नंबर दे देंगे आपको, मान लो ये दे दिया, ठीक है, आप से कहेंगे कि क्या 4, एक डिजिट मान लेंगे, ये मान लिया कि 4 की प्लेस वैल्यू और 4 की फेस वैल्यू क्या इक्वल है। बस आपको पता है, आपने जब आपको सोल्व करना आता है कि प्लेस वैल्यू कहते हैं फेस वैल्यू कहते हैं, प्लेस वैल्यू भी आपने निकाली 4 आई, फेस वैल्यू भी आपने निकाली 4 आई, तो आपसे पूछेंगे क्या दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। यस, आप बता सकते हो कि हाँ दोनों बराबर हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पूर्ववर्ती संख्या, इसको बोलेंगे हम प्रीफिक्स। उत्तरवर्ती संख्या, इसको बोलेंगे हम सुफिक्स। देखो आपको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगी। सबसे पहले तो आप देख लो कि होता क्या है। पूर्ववर्ती संख्या होती है कि इससे पूर्व मतलब इससे पहले की संख्या बताइए। कोई नंबर दे देंगे आपको, उसको कहेंगे कि इस नंबर से पहले क्या नंबर आता है वो बताइए, ठीक है। या फिर उत्तरवर्ती सुफिक्स, ठीक है, तो सफिक्स, तो इसमें क्या कहेंगे आपको, इसमें कहेंगे कि इसके बाद की, उत्तरवर्ती बाद की बाद का नंबर बताइए जो इसके बाद में आता है संख्या। वो आपसे पूछ सकते हैं कि कितने बाद, ठीक है। देखिए अब आपको मान लो दे दिया, एक सिंपल सा ले लेते हैं हम एक एग्जांपल। मान लो आपको दे दिया 5, ठीक है, दोनों में 5 दे दिया। आपसे कहें कि 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 5 का प्रीफिक्स नंबर बताइए। तो पूर्व मतलब जो पहले आ चुका है पूर्व में, ठीक है, तो इसका मतलब है जो इससे पहले आया वो तो माइनस करके पता चलेगा ना आपको। माइनस कर देना 1, 5 माइनस 1 कितना आ गया 4, ठीक है। उत्तरवर्ती, इसमें क्या है, इसके बाद की नंबर पूछा है, सफिक्स नंबर बताइए, तो 5 में 1 प्लस कर देंगे, 5 + 1, यह हो गया हमारा 6। अब आपको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। देखो आपने पढ़ा होगा कि हिंदी में हम कहते हैं प्रश्न उत्तर, पहले क्या आता है प्रश्न, बाद में क्या आता है उत्तर। तो उत्तर बाद में आता है तो इसका मतलब है बाद में आ रहा है, तो ये बाद वाला नंबर पूछा जाएगा। उत्तरवर्ती है जहाँ पे दिया हुआ आपको सफिक्स, तो वहाँ पे बाद का है। और ये आपको पता चल गया उत्तरवर्ती बाद का, तो जो पूर्ववर्ती है वो आप अपने आप ही आइडिया लगा सकते हो कि बाद का तो है ही है, तो पूर्ववर्ती जो पहले का ही होगा। मान लो 363 नंबर दे दिया आपको एक, तो इसका पूछ सकते हैं आपसे कि 363 की पूर्ववर्ती संख्या प्रीफिक्स नंबर बताइए। प्रीफिक्स नंबर पूर्व जो पहले था, ठीक है, इससे पहले था, पूर्व में था, तो माइनस कर दोगे आप 1, आ जाएगा आपका आंसर।
उत्तरवर्ती बाद का पूछा है, उत्तर प्रश्न के बाद ही आता है ना, उत्तर बाद में तो एक नंबर ऐड करके पता चलेगा ना। तो 6 ये मान लो 363 प्लस 1 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 364। क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, कोई नंबर दे देंगे आपको, ठीक है, उस नंबर का ऐसे बोलेंगे कि इसका प्रीफिक्स नंबर निकालिए और इस नंबर का सफिक्स नंबर निकालिए, उसके बाद दोनों को ऐड करें या फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लो यही है, ये दे दिया आपको 363, ठीक है, तो इसकी प्रीफिक्स नंबर निकालना है, ठीक है, आपने ये निकाल लिया। उसके बाद ये दे दिया आपको 363, जरूर नहीं कि सेम नंबर दें, आपको अलग भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने इसका निकाला सफिक्स नंबर, तो दोनों को ऐड कर देना और वही आपका आंसर होगा। अगर उसने कहा है कि दोनों को ऐड करें और बताइए क्या आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कि प्राकृतिक नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर क्या होता है, इवन ऑड, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, कि नेचुरल नंबर हैं जो क्या होते हैं। वो नेचुरल नंबर हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जहाँ तक काउंटिंग होती है वो सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर। उसके बाद बात करते हैं कि नेचुरल नंबर हैं, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि नेचुरल नंबर को होल नंबर्स बनाने के लिए उसमें क्या ऐड करें, ठीक है। तो क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं जो होल नंबर हैं वो 0 से शुरू होती हैं, तभी तो पूरी हुई ना, क्योंकि इसमें 0 की कमी थी। इसको पूर्ण करना है तो 0 और ऐड कर दिया, तो 0 से शुरू हो जाएंगी हमारी ये, ठीक है, ऐसे चलती जाएंगी। ये आपको समझ में आ गया। प्राकृतिक नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर हैं जो वो 0 से शुरू होते हैं। प्राकृतिक संख्या, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्या प्राकृतिक संख्याएं हैं जो वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, या सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ऐसे उल्टा भी आ सकता है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यहाँ ये प्राकृतिक जो नेचुरल नंबर है हमारा वो 1 से शुरू है और जो होल नंबर है हमारा वो 0 से शुरू है। अब आपसे अगर ये पूछे कि सभी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि 0 तो नेचुरल में आता ही नहीं। इसने पूछा ना, सारे नहीं हो सकते, हो सकता है कुछ हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते, क्योंकि 0 है जो नेचुरल नंबर नहीं होता, 0 है जो होल नंबर होता है। नेचुरल जो सारे नंबर हैं वो होल हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर हैं जो वो सारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। उसके बाद हम बात करते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की बात, ठीक है, कंपोजिट और प्राइम नंबर। देखिए इसमें मेन बात ये आती है कि जो भाग हो जाए, भाज्य वही संख्याएं हैं जो भाग हो जाएं, ठीक है, जो डिवाइड हो जाएं, ठीक है। अब डिफरेंस देखने के इनमें डिफरेंस क्या है, ये भी भाग हो जाती है, ये भी हो जाती है, लेकिन क्या देखिए कंपोजिट है जो एक, देखो सभी संख्याएं हैं जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होती हैं, अभाज्य भी हो जाएंगी, 1 से और अपने आप से डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, कंपोजिट नंबर वो है जो अपने आप से और 1 से तो डिवाइड होती है, लेकिन किसी थर्ड नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वो होती है हमारी कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होती हैं, किसी थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं होती। बस आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि 5 है, 5 किसके टेबल में आता है? एक तो 1 के टेबल में आएगा या फिर 5 के, अब इसके खुद के टेबल में आएगा, किसी और के टेबल में नहीं आता, ठीक है, किसी और से डिवाइड नहीं होता, तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। अब मान लो 6 है, 6 है जो 1 के टेबल में भी आता है, 6 मतलब 1 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है, और साथ में 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल में भी आता है, और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल में भी आता है। तो इसीलिए ये 1 से और अपने आप से तो डिवाइड हो रहा है, साथ में 2 से और 3 से भी हो रहा है ना, तो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। और जो 5 है ये सिर्फ अपने से और 1 से डिवाइड हो रहा है, किसी और तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको कहेंगे हम प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या।
अब हम बात करते हैं कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है। सबसे पहले देखिए, नंबर हैं जो हमारे यहाँ शुरू हो जाते हैं 0 से, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे। अब हम बात करते हैं कि जो 0 और 1 है, क्या ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट है। ऐसे 1 क्या ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट है। देखिए, सबसे पहले कोई भी नंबर उसको कंपोजिट होना है या प्राइम होना है, तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो 2 फैक्टर से डिवाइड हो रहा है या नहीं। मैंने अभी बात की थी कि वो 1 से और सेल्फ से, ठीक है, वो अपने आप से और 1 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो कंपोजिट होगा या प्राइम होगा। इसके बाद आगे तो कंपोजिट है प्राइम है, वो तो बाद में देखेंगे कि हम, ठीक है, कैसे। सबसे पहले तो बात यह है कि कंपोजिट और प्राइम होने के लिए क्या कंडीशन है कि वो अपने आप से और 1 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो 0 है, 0 किससे, 1 से डिवाइड होता है। देखो सबसे पहले तो है कि वो 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो 0 है, न तो कंपोजिट है और न ही प्राइम है। 0 नहीं, ठीक है, 0 कंपोजिट भी नहीं है और 0 प्राइम नंबर भी नहीं है, ठीक है। 0 वाला तो हो गया आपका सोल्व, ठीक है, क्योंकि 0 1 से छोटा है इसीलिए, ठीक है। अब बात करते हैं 1 से। अब 1 की बात करते हैं कि जो 1 है क्या ये कंपोजिट है या प्राइम है। देखो जो 1 है उसके लिए क्या है, एक तो ये 1 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, 1 से तो हो जाता है डिवाइड, लेकिन किसी एक नंबर और से भी तो डिवाइड होना चाहिए ना, कम से कम 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसीलिए ये 1 है, सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, किसी और से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए न ये कंपोजिट है और न ही ये प्राइम है। आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ सकता है कि क्या 0 और 1 कंपोजिट हैं या प्राइम है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना 0 और 1 न ही कंपोजिट नंबर है और न ही प्राइम नंबर है। अब एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए। अब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, 0 और 1 तो कट गए, ठीक है, ये तो आएंगे नहीं। अब देखिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा। देखो 2 है, जो 1 से और 2 से, मतलब 1 से डिवाइड होता है या फिर अपने आप से होता है, किसी थर्ड नंबर से नहीं होता ना, तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया हमारा 2, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर वो हो गया हमारा 4। देखो 3 भी 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, किसी और थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं होता। ऐसे अब 4 है, जो 4 1 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, साथ में 2 के टेबल में भी हो रहा है ना, 2 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 4 हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ये हो गया हमारा 4। ऐसे भी आ सकता है कि ओड इवन, सबसे, ठीक है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर 2 हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो आप देखिए 4, ये तो ओड नहीं हुआ ना, ये तो इवन हो गया। 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया ओड भी है और कंपोजिट भी है और स्मॉल भी है, ठीक है ना। ये वाले तो सारे अगर ओड हैं तो कंपोजिट नहीं है, अगर कंपोजिट है तो वो ओड नहीं है, तो इनमें से तो आएगा नहीं, ठीक है तो ये सारे पहले तो स्मॉल यही है ना। लेकिन यहाँ पे आके हम देखते हैं कि ये आगे वालों से तो स्मॉल है ना, ठीक है, आगे तो इससे बड़े आएंगे। सबसे स्मॉल हो गया, ओड भी हो गया और कंपोजिट नंबर भी हो गया। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है। आगे हम देखते हैं कि इवन और ओड क्या होते हैं। इवन, देखो नंबर हैं जो इवन होती है सम, हिंदी में इसको सम कहेंगे, ओड को विषम कहेंगे। सबसे पहले 1, हम काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे सम और विषम संख्या की, ठीक है। तो सम और विषम संख्या है जो हमारी, वो हम नेचुरल नंबर में से फाइंड करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, इनमें से हमने देखना है। देखिए 1 से शुरू होगी, मान ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, यहाँ तक देखिए। अब ये वाला है ना 9 के बाद 0, ये नंबर हैं जो इसके आगे के नंबर आएंगे उनके पीछे यही नंबर आएंगे। ठीक है, तो आगे वाले नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहीं से ही आपको पता चल जाएगा ओड क्या है, इवन क्या है, क्योंकि आगे 11 लिखेंगे। ठीक है, 11, 12, 13, 14 लिखेंगे तो उनके पीछे वाले डिजिट यही मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 0। ठीक है, देखिए अब इवन क्या है और ओड क्या है। सबसे पहले 1 है जो ये ओड है, ओड। ठीक है, उसके बाद इवन, फिर ओड, फिर इवन, ओड, इवन, ओड, इवन, ओड। और ये 10 तो भूल जाओ कि 10 है, आप ये समझो कि 0 है। ठीक है, इवन। अब देखिए आपने इनको सबसे पहले हम ओड से शुरू करते हैं। ठीक है, ओड इवन। देखो इसको भी याद करने का तरीका बता दूँ मैं आपको। देखिए इसमें क्या है, कम अल्फ़ाबेट है। ठीक है ना, इसमें 3 अल्फ़ाबेट है, इसमें 4 अल्फ़ाबेट है। सबसे पहले कम अल्फ़ाबेट वाले से शुरू करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ही तो ज़्यादा अल्फ़ाबेट बनेंगे ना। ठीक है, इसीलिए 1 से शुरू करते हैं और पहले ओड से शुरू करते हैं। ऐसे आपने क्या करना है, काउंटिंग 1 से 10 तक लिख लेनी है, ओड इवन, ओड इवन, ओड इवन, ऐसे लिखते जाना है। ये आपको इतना कर लिया। इसके बाद देखिए अब आपने देखना है कि ओड नंबर कौन कौन से होते हैं। देखिए ओड नंबर वे नंबर होते हैं जिनके पीछे वाले डिजिट, लास्ट वाले डिजिट क्या होने चाहिए, 1। देखो अब आपने जो ओड लिखे हैं ना वो अलग कर लेने, 1, 3, 5, 7, 9 मीन्स जिनके पीछे डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी हो वो ओड होंगे। इवन की बात करें तो इवन वाले देख लो क्या है, जिनके पीछे 2, 4, 6, 8, 10 न लिख के 0 लिख लो आप। ठीक है, अब इवन नंबर वो होंगे जिनके लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई भी हो। ठीक है, आपने देखियो आप एग्जाम में जाओगे ना, वहाँ पे आपने क्या करना है, आपको ना थोड़ा आपको कुछ टाइम पहले बैठा देते हैं एग्जाम में। मान लो आधा घंटा पहले बैठे, तो वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, जो आपको कुछ फॉर्मूले पता होते हैं ना उनको आप पहले लिख लेते हैं। अगर आपको याद है वैसे ही पक्के रटे हुए हैं ठीक है, नहीं तो जो फॉर्मूले जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम अल्फ़ाबेट वाले से शुरू होता है ये, तो आपने जाके क्या करना है, एक रफ शीट मिलेगी वहाँ पर ये चीज़ लिख लेनी है। तो इसमें क्या है, पेपर में आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। ऐसी चीज़ें होती है ना वो लिख लेनी होती है। बस अपने ध्यान रखना ओड इवन, इनके पीछे ये वाला, जिनके पीछे डिजिट है वो ओड हो जाएंगे और जिनके पीछे डिजिट है वो इवन हो जाएंगे। चाहे अब आपको कोई भी नंबर दे दें उठा के, वो मान लो उन्होंने दे दिया, ठीक है, अब इसमें लास्ट का डिजिट देखना, अपने आगे वाले तो नंबर देखना ही नहीं। 3 है तो 3 किस में आता है, ओड में, तो आप आराम से बता सकते हो कि ये ओड नंबर है। अगर मान लो ये होता आपके पास, तो इसमें क्या है लास्ट में 6, तो 6 इवन में आता है, तो ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है। ऐसे आपने इसको सोल्व करना है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट चैप्टर मैंने आपका ये कंप्लीट करवा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।